नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने सचिन पायलट पक्ष की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का निवेदन किया था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों के मुताबिक इस बार समारोह सीमित लोगों की मौजूदगी में आयोजित होगा और इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन, गार्ड ऑफ ऑनर, ध्वजारोहण और राष्ट्रगान जैसी सीमित गतिविधियां ही होंगी। प्रदेश में 23,872 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 22,962 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। आज कोरोना संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 33,595 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 224 मरीज अलवर में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में 48, जयपुर में 32, कोटा में 21, उदयपुर में 15, 12 और झुंझुनू में 11, श्रीगंगानगर में 7, टोंक में 5 और झालावाड़ में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी 9,125 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 598 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कल एक 60 वर्षीय मरीज को प्लाज्मा दिया गया। राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा को कोरोना संक्रमण होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी और उनके निजी सचिव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में आने वाले लोग अपना ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक विस्तृत आदेश में कहा है कि सरकार ने खरीद पर पाबंदी लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। आदेश के अनुसार भारत की सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं, परामर्श और गैर परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी अनिवार्य होगी। केंद्र ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। हनुमानगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना से जुड़ गई है। अब काश्तकार अपनी उपज किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। पहले चरण में 50 व्यापारियों और 70 किसानों ने ई नाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ई नाम योजना पर कृषि जिन्स बेचने वाले किसानों को मंडी शुल्क की 25% राशि इंसेंटिव के रूप में दी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के 300 मीटर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने इस दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में अजमेर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भारी बारिश के समाचार हैं। सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बरसात डूंगरपुर के आसपुर में हुई। आज सुबह सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में भारी बारिश हुई जिससे बस स्टैंड सहित आसपास के इलाकों में पानी भर गया और बाजार नहीं खुल पाए। राजधानी जयपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। दौसा में सुबह झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग
विभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।